उत्तर प्रदेश के ज़िला सीतापुर के कस्बा लहरपुर की 1000 साल पुरानी तारीख़ है। इस कस्बे की बुनियाद शहंशाह फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ ने 1388 में उस वक्त रखी थी जब वो बहराइच शरीफ में सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। मुग़ल बादशाह अकबर के वज़ीर ख़ज़ाना राजा टोडर मल ने 765 मवाज़ियात पर मुश्तमिल एक नए परगना की तश्कील की जिसका इंतज़ामी मरकज़ कस्बा लहरपुर था। कस्बा लहरपुर कलंदरिया सिलसिला तसव्वुफ़ का मरकज़ रहा है। शाह अलाउद्दीन अहमद सुहरवर्दी, शाह अब्दुर्रहमान जाबास कलंदर और शाह मजा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाहें इस कस्बे का वक़ार व इफ्तिखार हैं। लहरपुर की सरज़मीन पर आराम फरमा बुज़ुर्गाने दीन में से आज हम उस वली अल्लाह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जिनकी हयात मुबारक का कोई लम्हा कुरान व सुन्नत से खाली नहीं था और जिनके आस्ताने से आज भी दरियाए फैज़ जारी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। ज़िला सीतापुर के तारीख़ी कस्बा लहरपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ जो एक बहुत ही अजीम हस्ती आराम फरमा है, हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दयार में इस वक्त मैं हाज़िर हूँ और इसी आस्ताने के करीब में मैं मौजूद हूँ। नाज़रीन, अभी हम आपको इंशाअल्लाह ताला हज़रत मजा शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और उनके जो खुलफा हैं, उनके जो खुद्दाम हैं और इसके अलावा उनके ख़ानदान के जो नफूस क़ुद्सियाँ हैं, उनकी मज़ारात की भी हम आपको ज़ियारत कराएँगे और जो खानकाह शरीफ है, पुरानी खानकाह शरीफ है, उसकी भी ज़ियारत कराएँगे। इसके अलावा जो ये नई खानकाह है जिसका तामीरी काम भी हो चुका है, रंग रोगन भी हो चुका है, उसकी भी ज़ियारत कराएंगे। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये वो जगह है जिसकी घेराबंदी कर दी गई है। ऐसा ये बताया जाता है कि हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानकाह के इसी हिस्से में तशरीफ़ फरमा हुआ करते थे, बैठा करते थे और जो लोग आते थे मुलाकात के लिए वो यहीं पर उनसे मुलाकात का शर्फ भी हासिल किया करते थे। तो आप हमारे साथ मौजूद रहिए और हम आपको इंशाअल्लाह ताला शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारका के हवाले से भी हम आपको इंशाअल्लाह बताएंगे और इसके अलावा जो यहाँ के जो मकामात मुक़द्दसा हैं उनका भी हम आपको दीदार कराएंगे, ज़ियारत कराएंगे। आप हमारे साथ मौजूद रहें। हज़रत शाह मजा रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम शाह मुजतबा कलंदर है। आपकी पैदाइश 1021 हिजरी में कस्बा लहरपुर ज़िला सीतापुर में हुई थी। आपके वालिद माजिद हज़रत शाह मुस्तफ़ा कलंदर, दादा शाह अब्दुस्समी कलंदर, परदादा हज़रत अब्दुर्रहमान जाबास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारात कस्बा लहरपुर में ही वाक़ हैं। आपके वालिद के परदादा हज़रत अलाउद्दीन चिमनापोश सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ भी लहरपुर के खानपुरा इलाक़े में मरकज़ अक़ीदत बनी हुई है। बताया जाता है कि हज़रत अलाउद्दीन चिमनापोश सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ के हज़रत शाह मीना शाह रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से दीन की तबलीग के लिए लहरपुर तशरीफ़ लाए थे। आप सुहरवर्दी सिलसिले के बुज़ुर्ग थे, लेकिन आपके बाद आपकी औलाद ने कलंदरिया सिलसिले को फ़रोग़ दिया। हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के दादा हज़रत अब्दुर्रहमान जाबास कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से ही लहरपुर में कलंदरिया सिलसिला शुरू हुआ। कलंदरिया सिलसिला जौनपुर के हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से लहरपुर की सरज़मीन पर आया था। हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हज़रत अब्दुल कुद्दूस कलंदर रहमतुल्लाह अलैह हैं। पीरो मुर्शिद से मुरीदी और खिलाफत का भी एक दिलचस्प वाक़या है।
بتایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ مجا قلندر رحمتullah علیہ لکھنؤ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن آپ مشہور کتاب ہدایہ پڑھ رہے تھے، اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ مجا کتاب بند کر خدا کو پہچان۔ پہلی بار تو آپ یہ سمجھے کہ کوئی شیطانی وسوسہ ہے، آپ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، لیکن یہی آواز جب 3 مرتبہ آئی تو آپ سمجھ گئے کہ میرے لیے پروردگار عالم کی مشیت کچھ اور ہے۔ شاہ مجا رحمتullah علیہ نے اپنے استاد سے اجازت لی اور پیر و مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ پیدل چلتے چلتے گومتی ندی کے کنارے پہنچے تو ایک شخص دکھائی دیا۔ آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اچانک وہ شخص ندی میں کود گیا تو آپ بھی ندی میں کود گئے۔ ندی پار کر کے آپ سفر کرتے رہے۔ سفر کے دوران بھوک کا غلبہ طاری ہوا۔ آگے چل کر سادھو کے بھیش میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ بابا کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ سادھو نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کیا رکھا ہے؟ ایک روٹی کا ٹکڑا ہے۔ سادھو نے وہ ٹکڑا کھانے کو دیا۔ حضرت شاہ مجا قلندر رحمتullah علیہ نے روٹی کا ٹکڑا کھایا تو سادھو نے پوچھا کیسا لگا؟ آپ نے فرمایا مزہ آئے گوا، یعنی مزہ آ گیا۔ منزل مقصود پر پہنچے اور پیر و مرشد حضرت عبدالقدوس قلندر رحمتullah علیہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبدالقدوس قلندر رحمتullah علیہ نے حضرت شاہ مجا قلندر رحمتullah علیہ سے فرمایا کہ راستے میں تمہیں جو شخص ملا تھا، جس سے تم نے راستہ پوچھا تھا، جس کے پیچھے چلے تھے اور جس سادھو نے تم کو روٹی کا ٹکڑا دیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ میں ہی تھا۔ آپ نے حضرت مجتبی المعروف شاہ مجا قلندر رحمتullah تعالی علیہ کو داخل سلسلہ کر لیا اور 14 دنوں کے اندر خلافت و اجازت عطا کر دی۔ اس وقت حضرت عبدالقدوس رحمتullah علیہ کا ایک مرید وہاں موجود تھا۔ اس نے آپ سے کہا کہ مجھے یہاں 50 سال ہو چکے ہیں، آپ نے ابھی تک خلافت عطا نہیں کی اور مجتبی کو 14 دنوں کے اندر خلافت سے نواز دیا۔ حضرت عبدالقدوس رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ مجتبی کورا دل لے کر آیا تھا، میں نے جو لکھنا تھا لکھ دیا۔ تم کو جو بتاتا تھا تم گھر جا کر کتابیں دیکھتے تھے کہ صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے۔ خلافت سے نوازنے کے بعد پیر و مرشد نے حضرت شاہ مجا قلندر رحمتullah علیہ کو دین کی تبلیغ اور خدمت خلق کے لیے لہر پور واپس بھیج دیا۔ حضرت شاہ مجا قلندر رحمتullah تعالی علیہ سے بے شمار کرامات وابستہ ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قرآن و سنت کی روشنی میں گزرا۔ اپنے وصال سے قبل فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی اپنے پیارے نبی کی سنت نہیں چھوڑی تو دنیا فانی سے رخصت ہونے کے وقت کیوں چھوڑیں؟ آخر ایسا ہی ہوا۔ 63 سال کی عمر شریف میں 15 ربیع الثانی سن 1084 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی مزار پر انوار لہر پور کے محلہ شاہ قلی پور میں واقع ہے۔ آپ کا سالانہ عرس 14-15 ربیع الثانی کو ہوتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کی مزار شریف سے متصل تاریخی مسجد اور خانقاہ شریف ہے۔ اس مسجد اور خانقاہ کو شاہ مجا
की मस्जिद और खानकाह के नाम से जाना जाता है। आपकी मज़ार शरीफ से ही मुत्तसिल एक दूसरी मज़ार शरीफ है जो आपके भतीजे हज़रत अलाउद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की है। आपके रोज़ा शरीफ से मुत्तसिल आपके चहेते खलीफा और जारूब कश शाह आशिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ है। शाह आशिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह बुखारा शरीफ से हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। इनके अलावा शाह मजा रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना कैंपस में आपके खुलफा शाह विलायत कलंदर, शाह अबू सईद कलंदर, हज़रत अलाउद्दीन कलंदर, सुल्तान हुदा कलंदर, शाह अब्दुल्ला कलंदर, अब्दुल लतीफ़ कलंदर, अब्दुल रहमान कलंदर, मौलाना शाह रुकनुद्दीन कलंदर, मौलवी सैयद शाह इस्माइल और शमसुद्दीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारात मौजूद हैं। इनके अलावा हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के नुफूस कुदसिया भी इसी कैंपस में आराम फरमा हैं। शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा की तादाद 45 या 46 बताई जाती है। आपके आस्ताने पर रोज़ाना अक़ीदतमंदों की हाज़िरी हुआ करती है। अक़ीदतमंदों का कहना है कि आस्ताने पर हाज़िरी से ज़हन और दिल को सुकून मिलता है। जो मुरादें लेकर आते हैं अल्लाह ताला अपने इन महबूब बंदों के वसीले से उन्हें पूरी फरमाता है। आस्ताना कैंपस में बनी हुई खानकाह शरीफ के मुताल्लिक़ ये बताया जाता है कि इसी खानकाह में दीन की तालीम भी दी जाती थी और जो मेहमान आते थे उनके क़याम तवाम का भी यहीं इंतज़ाम किया जाता था। इसी खानकाह की एक मखसूस जगह पर तशरीफ़ फरमा होकर हज़रत शाह मजा कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह आने वाले लोगों, आने वाले फरियादियों की फरियादों को सुना करते थे और उन्हें अपनी दुआओं से नवाजते थे। अल्लाह के ये महबूब बंदे अपनी ज़ाहिरी हयाते मुबारका में भी खल्क़ को फैज़ पहुँचाते हैं और बादे विसाल भी उनके आस्तानों से फैज़ का दरिया जारी रहता है। आप देख रहे हैं खीरी.com। गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें।